राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। झुमकी और उसकी माँ राजस्थान में एक छोटे से गांव में रहते थे। झुमकी की सुंदरता देखते ही बनती थी जैसे संगमरमर से तराशा गया हो। उसकी माँ दिन रात घरों के काम कर कर अपना गुजार बसरा करती थी। झुमकी को अकेली पाल पोस कर बड़ा किया था। झुमकी के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। झुमकी की माँ जैसे जैसे बुढ़िया हो रही थी वैसे ही उसे झुमकी की शादी की चिंता खाई जा रही थी। बस किसी तरह झुमकी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए। झुमकी की माँ के पास के गांव से एक रिश्ता आया। अगले दिन झुमकी को देखने का तय हुआ। सुबह ही माँ ने आवाज लगाई, ओ झुमकी उठ जा, नहा धो ले, मेहमानों के आने का वक्त हो रहा है। झुमकी भी डर से आँख खुल गई। भागती हुई माँ के गले लग गई, नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे तुझे अकेला छोड़कर। तब हट पगली, आंखों में आंसू भरे हुए माँ ने झुमकी को कसकर पकड़ लिया। बेटी, सबको अपने घर जाना पड़ता है। तेरे पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी निभाकर मैं भी भगवान के पास जाना चाहती हूँ। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा। अब तू बड़ी हो गई है। आजकल के जमाने में घर में बेटी रखना बहुत मुश्किल है। चील कौओं की नजर होती है। जितनी जल्दी विदा हो जाए अच्छा है। अब रुलाती रहेगी क्या? जा तैयार हो जा। झुमकी आंखों में आंसू भरे बोली, माँ तू मेरे बिना कैसे रहेगी? तुझे आदत नहीं है घर का सारा काम करने की? मेरे बिना तू कैसे रहेगी? अच्छा अच्छा, अब बाकी बातें छोड़ और नहा धो ले। कुछ ही देर में मेहमान आने वाले हैं। झुमकी की माँ थोड़ा हटकती हुई बोली। झुमकी नहाने चली गई और अपने पीले रंग का घाघरा चोली लाल किनार वाला पहनकर आई। गजब की सुंदरता झलक रही थी। माँ ने कुछ दिन पहले ही आज के दिन के लिए सिलवाया था। थोड़ी देर बाद दो तीन बूढ़े लोग, उनके साथ एक महिला, 24-25 साल का एक लड़का, सबको बैठाकर झुमकी की माँ झुमकी को चाय बनाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद झुमकी चाय लेकर अंदर आई। झुमकी की माँ ने झुमकी को बैठने को कहा। यह हमारी लड़की है, बड़ी गरीबी में हमने पाला है, बहुत सीधी सादी है, घर का काम सारा घर का काम जानती है, सबकी सेवा करेगी। सबकी नजरें ऊपर से नीचे तक उसे ही देख रही थी। झुमकी की सुंदरता में कभी कोई कमी नहीं थी। लड़के की माँ ने पूछा, नाचना गाना आता है, खाना बनाना आता है? झुमकी ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। क्या नाम है? झुमकी झुमकी ने धीरे से नजर झुकाते हुए कहा। कुछ देर में झुमकी की माँ ने कहा कि तुम अंदर चली जाओ। झुमकी अंदर चली गई। लड़के की माँ और पिता ने तुरंत हामी भर दी। हमें लड़की पसंद है। यह हमारा बेटा है सूरज। हम पास के ही गांव में रहते हैं। हम झुमकी का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। झुमकी की माँ ने अपनी गरीबी की हालत बता दी। 2 चांदी के कड़े, झंझर वाली पायल, एक हार था जो कि उसकी शादी के लिए रखा था। लड़की वाले मान गए और बोले, हम कुछ ही लोग आएंगे और शादी कर कर चले जाएंगे। कुछ दिन बाद झुमकी की शादी हो गई। झुमकी शादी कर कर ससुराल आ गई। 3-4 महीने बाद सूरज यह कहकर शहर चला गया कि नौकरी के लिए जा रहा है। कुछ दिन में झुमकी को भी वहां ले जाएगा। झुमकी को दुख हुआ, पर वो जानती थी कि मजबूरी है। घर के काम में लगी रहती, कभी अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर रो लेती। कैसे मेरी माँ सब घर का काम अकेले कर रही होगी, गाय को चराने अकेले जाती होगी, खाना ठीक से भी नहीं खा पाती होगी। मन तो था कि उड़कर माँ के पास जाऊं, गले लगाकर खूब रोऊं, बताऊं कि तेरे बिना कितनी अकेली हूँ। सूरज ने जाकर कोई पत्र नहीं लिखा। सवेरे ही उठकर नहाकर कुएं से पानी लाकर वो काम में लग जाती। सुबह से रात तक काम में लगी रहती। दिन कब बीत गया पता ही नहीं चलता। उसे लग रहा था कि सास ससुर की सेवा करने के लिए ही उसे लाया गया है। जब भी वह पूछती तो सास एक ही जवाब देती, दूर जो गया है, पत्र लिखने का वक्त नहीं होगा उसके पास, परदेश में काम से आके थक हार कर सो जाता होगा। एक दिन रात को पानी पीने उठी।
घड़ा सास के कमरे के बाहर रखा था। गर्मी के मारे गला सूख गया। कमरे से जो आवाज आई वो ठीक से सुनाई नहीं दी। बस इतना सुनाई दिया कि शहर से कोई आ रहा है, मेहमान आने वाला है। पर कौन? यह सुनकर झुमकी पानी लेके सोने चली गई। सुबह ही उठ गई। झुमकी रोज की तरह कुएं से पानी लेकर आई। चूल्हा जलाकर चोखा और दाल बनाने के लिए रख दी। बाटी की भी पूरी तैयारी कर ली। बस चूरमे की तैयारी थी। झुमकी ने देखा तो एक बुजुर्ग आए। ये तो वो ही लग रहे थे जो मुझे देखने भी आए थे शादी के लिए। झुमकी मन ही मन सोचने लगी। चाय दे आई। सासू माँ खाने की मदद करने के लिए रसोई में आई तो बताया कि सूरज के मामा है। खाना खाकर झुमकी के बने खाने की तारीफ की थी मामा जी ने। सब माँ की ही तो सिखाया हुआ है। खुशी से सोच रही थी, माँ मिलेगी तो बताऊंगी। शाम को सासू माँ झुमकी के पास आई। देख बेटी झुमकी, तूने बड़ी सेवा की है। हम तेरा दर्द जानते हैं। तेरे ससुर जी ने मेरे भाई को बुलाया। वो तुझे सूरज के पास ले जावेंगे। मामा का काम पड़ता रहता है शहर में, और रास्ते में तेरी माँ का गांव भी पड़ेगा तो मिल जाइयो। झुमकी की आंखें आंसू से भर गईं। और घर का काम? झुमकी बोली। सास ने तुरंत बात काटते हुए कहा, पहले भी तो करती थी, आदत खराब कर दी तूने मेरी। बैठा के खिलाने की आदत डाल दी। सासू माँ, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि तुम जैसी सासू माँ मुझे मिली। कहकर झुमकी गले लग गई। तेरी बड़ी याद आएगी। मन जीत लिया तूने तो। अच्छा कल जाना होगा। ये कुछ घाघरा चोली सिलाए थे तेरे लिए, कहकर एक शीशे लगे संदूक में रख दिए। और भी सामान रख ले इसमें, कहकर सोने चली गई। झुमकी अगले दिन सुबह काम करके झुमकी तैयार हुई। सास ने सरपंच जी के घर का फ़ोन नंबर लिखा एक पर्चे पे और थमा दिया। कभी मन करे तो याद कर लीजियो। झुमकी मामा के साथ चल दी। रास्ते में माँ के पहुंची। मिलने की खुशी में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मामा जी को खाना खिलाते हुए माँ को रसोई में सब बातें बता रही थी, पर सूरज की बहुत दिन पहले जाने वाली बात माँ को नहीं बताई, चिंता करेगी सोचकर। जाते समय झुमकी और माँ रो रहे थे, और उनका रो रो कर बुरा हाल था, पर मिलने की तसल्ली भी थी। रात का खाना भी माँ ने पैक कर कर दे दिया था। विदा कर दिया। माँ को बेटी को बहुत सारी दुआएं दी। ट्रेन में पहली बार बैठी थी। खिड़की के बाहर सब यादें घूम रही थी। कभी सोचकर मुस्कुरा देती, कभी रो देती, कभी सोचती सूरज के बारे में कि कितना गुस्सा हो जाऊंगी। बोलूंगी नहीं, भूल गए जाकर, ब्याह के बाद खबर ही ना ली। पर कभी मन को समझाती कि शहर गए हैं, काम होगा तभी तो नहीं आए। मामा जी की आवाज़ से चौंक गई। बेटा स्टेशन आ गया। रिक्शे से घर भी पहुंच गई। घर में ताला लगा था। पड़ोसी से चाबी ली। मामा जी ने फैक्ट्री गया है। मामा जी ने कहा आते रहते मामा जी वहाँ आते रहते तो पता था कि पड़ोसी से चाबी लेनी होगी। शरीर टूट रहा था, पर जिसका इंतजार था वो आया ही नहीं। आज अपने घर थी, चाहे वो एक कमरे का ही क्यों ना हो। सामान फैला पड़ा था, सही करने लगी। खाने का सामान था, खाना बना के मामा जी को खिला दिया। रात को सूरज नहीं आया। पड़ोस से पता चला कि दोस्तों के घर रुक जाता है कभी। अगली रात सूरज घर आया। आते ही झुमकी को देखकर रंग उड़ गया। झुमकी नजरें झुकाए शर्माए खड़ी थी। सूरज ने मामा से पहले ही सवाल किया, क्यों ले आए इसे मामा? मेरी जबरदस्ती शादी एक गांव वाली से कराकर माँ बाबा ने अच्छा नहीं किया। झुमकी के पैर कांपने लगे। मामा गुस्से से बोले, शादी करके लाया है तू, तेरा कुछ फर्ज है घर के प्रति या नहीं? अब ये अब ये यहीं रहेगी। मामा ने झुमकी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, और अपना थैला उठा लिया, चले गए। झुमकी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। सूरज को खाना दिया। घर घर आकर पहली बार खाना बना बनाया मिला था। भूख भी लग रही थी सूरज को, तो मना कैसे करता, इसीलिए खा लिया। जल्दी घर भेज दूंगा, यह कहकर सूरज चादर बिछाकर सो गया। सुबह
जल्दी निकल गया बिना बताए। झुमकी ने रो रो कर आंखें सुजा ली। उस दिन थैले से सामान निकालते वक्त कपड़ों के बीच में उसे नए थैले और साथ में शीशे धागे मिल गए। उसने सोचा सासू माँ ने कपड़ों में शायद गलती से रख दिए। पर सासू माँ जानती थी कि सूरज उसे पसंद नहीं करता। अकेले पड़ी झुमकी का समय काटने में मदद करेंगे। रोज खाली रहती तो सुई धागे लेकर बैठ जाती। झुमकी ने थैलों पर सब सब अच्छे से सजाए थे। वापिस तो नहीं जाऊंगी, यह निश्चय कर लिया था। बाहर तार पर कपड़े सूख गए। आवाज आई कि नहीं आई हो। सूरज की क्या हो। देखा झुमकी से 4-5 साल बड़ी होगी। पास में खड़ी थी। मैं तुम्हारी पड़ोसन सगुन हूँ। तुम दीदी कह सकती हो। कोई तो मिला बोलने के लिए। झुमकी मुस्कुराई। जी दीदी, सूरज पति हैं हमारे। ऐसे ही थोड़ी बातें करते करते दोनों की खूब बनने लगी। सूरज कभी आता कभी नहीं आता। जब भी आता तब झुमकी बात करने की कोशिश भी करती तो नशे में उस पर हाथ उठा देता। झुमकी रोती रहती। क्या कर भी सकती थी। ना माँ के पास जा सकती थी, ना ही सास ससुर के पास जा सकती थी, क्योंकि माँ की उम्र हो चुकी थी और वो उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। एक दिन शगुन ने पूछ ही लिया, सूरज पसंद नहीं करता क्या, कोई बात है। झुमकी के मन में जितनी बातें भरी थीं सब शगुन की गोद में सिर रखकर रो रो के सुना दी। शगुन ने पानी दिया और समझाया सब सही हो जाएगा। शगुन की नज़र उस सुंदर थैले पर पड़ी। और इतने सुंदर थैले तुमने बनाए। हाँ दीदी, गांव में बनाए थे, बस अभी पूरे किए हैं। राजस्थान सामान की बहुत मांग है। तुमको खूब रुपए मिल जाएंगे और मन भी लगेगा जब तुमने यह यहाँ रहने का सोच ही लिया है। शगुन ने कहा, ये दोनों मैं ले जाती हूँ, अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, शायद बनाने का ऑर्डर दे दे। ठीक है दीदी, जैसा ठीक समझो। यह मुझे यहाँ मुझे कौन मना करेगा। उन्हें फुर्सत नहीं है मेरे लिए। मेरी तो आप ही हो सब कुछ। कुछ दिनों में छोटा थैला, फोन रखने के लिए पर्स और बहुत तरीके के ऑर्डर मिल गए। शगुन ने सामान ला दिया। अरे दीदी, मैं आपके रुपए कैसे दूंगी। झुमकी, यह बहुत ज्यादा के बिकेंगे। यह तुम्हारा गांव नहीं है, शहर है। ये छोटा सा हाथ का पर्स ही 200 रुपए का बिक जाएगा। काम बहुत सुंदर है। यह सामान तो बहुत कम का आया है। झुमकी को अपनी सिलाई मशीन दे दी। झुमकी खाली समय में बनाने लगी। आस पड़ोस से भी बनाने के लिए ऑर्डर आने लगे। मेरे बिना दो कोई मेरा बना दो, या कोई चुनरी पर शीशे लगा दो, कढ़ाई कर दो, कोई सूट पर रुपए कोई सूट बना दो। रुपए मिलने लगे। शगुन दीदी रुपयों से पीसीओ ले आई और सरपंच जी के यहाँ पर फोन कर दिया। दीदी ने माँ बाबा को बुला लिया। झुमकी ने सासू माँ को सारी बात बता दी और माँ को भी यहाँ सही हूँ कहने के लिए कह दिया। सासू माँ को एक दिन शगुन ने कहा कि झुमकी, एक बात मानेंगी, एक बात मानोगी। तब झुमकी कहती है, हाँ हाँ जरूर दीदी, आपको कभी मना किया है। झुमकी, ये काम तो तुम्हारा मन लगाने के लिए काफी है, पर इससे जिंदगी तो नहीं चलेगी। सूरज का मन जीतने के लिए तुम्हें अपने को बदलना होगा। क्या करना होगा दीदी। झुमकी ने कहा, तुम शहर के हिसाब से रहना सीखो। क्या पता सूरज का मन बदल जाए। यह मेरी साड़ी है जो मैं नहीं पहनती। सूट बनाकर इसे अपने लिए तैयार करो और घाघरा चोली को जो है रख दो। सूट पहनो। पति को खुश करने का रास्ता शायद यही हो। झुमकी मान गई। झुमकी ने अपने लिए वे कुर्ता सलवार शीशे और धागे से कढ़ाई कर कर तैयार कर लिए। पहन पहन के खड़ी हो गई। शगुन दीदी ने कहा, अरे वाह झुमकी, तुम तो पहचान में भी नहीं आ रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे। झुमकी शर्मा गई। झुमकी का रंग संगमरमर की तरह सफेद था। बड़ी बड़ी आंखें, आज तो सूरज देखता रह जाएगा। शहरी लग रही हो। शाम को सूरज घर आया। झुमकी को देखते ही रह गया, पर उसका अहम उसे बोलने को तैयार नहीं था। झुमकी भी अपने मन
अपने काम में लग गई, खाना खिलाने में लग गई। अगले दिन सूरज चला गया। झुमकी शकुन दीदी के पास गई। आपके पति की फैक्ट्री के पास ही है क्या? आज मैं इनके लिए खाना भेज दूंगी। शगुन मान गई। हाँ, तुम तैयार करो, ये दे देंगे। शगुन और उसके पति चाहते कि सूरज झुमकी को अपना ले। सूरज जो झुमकी ने खाना पैक करके शगुन के पति को दे दिया। शगुन के पति ने सूरज को पकड़ा दिया। उसने कहा कि किसने दिया है? शगुन के पति ने बताया, तेरे घर से आया है, कहकर वह निकल गया। इतने में सूरज के दोस्त आ गए। देख कर कहा, अरे वाह, घर से खाना आया है, माँ बाबा आए हैं क्या? कहते ही सबने मिलकर लंच बॉक्स खोल दिया। उसमें दाल बाटी चूरमा देखकर सब खुश हो गए। मन ही मन सूरज भी खुश था, इसके लिए खाना जो आया था। और खूब सबने खाकर खूब तारीफ करी। बड़े शहरों में तो राजस्थानी खाना खाने के लिए होटल पर जाना पड़ता है। वही स्वाद वही स्वाद कि अगर घर पर मिल जाए। शाम को सूरज घर आ गया। झुमकी के लिए इतना ही बहुत था कि सूरज रोज घर आने लगा था। उसके लिए धीरे धीरे रुपए भी इकट्ठे हो रहे थे और उसका दिन भर का काम में मन भी लगा रहता था। शगुन दीदी का बड़ा सहारा था। उसे पहले सूरज बात बात पर हाथ उठा देता था। अब बहुत दिनों से उसने झुमकी पर हाथ नहीं उठाया था। एक दिन सूरज के दोस्तों ने जिद पकड़ ली, आज तो हम तेरे घर जाकर ही गरम खाना खाएंगे। माँ बाबा आए हैं, माँ के हाथ का खाना भी हमें खाना है घर जाकर ही। सूरज ने बहुत बहाने बनाए, पर दोस्त मानने को तैयार ही नहीं थे। शाम को सूरज जल्दी घर आ गया और पहली बार झुमकी से बोला, मेरे कुछ दोस्त आएंगे, खाना तैयार करके रखना। झुमकी मन ही मन खुशी से झूम उठी। आज पहली बार सूरज ने बात की जो थी। झुमकी ने कहा, क्या बनाना है? सूरज ने कहा, जो तुम्हें ठीक लगे। झुमकी ने दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और न जाने क्या क्या बना दिया। शाम को दोस्त आए और झुमकी को देखते ही बोले, सूरज तूने बताया नहीं कि तूने शादी कर ली। सूरज कुछ नहीं बोला। क्या नाम है भाभी का? जल्दी से झनक बोल दिया। झुमकी का नाम उसे पसंद नहीं था। शहर जैसे नाम चाहिए थे। लड़की शहर जैसी होनी चाहिए थी। सबने खाना खाया और खूब तारीफ की और झुमकी की सुंदरता की भी दोस्त तारीफ कर रहे थे। सूरज तू तो बड़ा भाग्यशाली है, जो सुंदर और दूसरों का मान सम्मान करने वाली पत्नी तुझे मिली। सूरज ने आज झुमकी को ध्यान से देखा था। लाल और हरे शीशे की कढ़ाई वाले कुर्ते में बहुत सुंदर लग रही थी। जिस दिन देखने गया था उसे, उस दिन गुस्से में नजर नीचे करके बैठा था। दोस्तों को छेड़ने से चला गया। झुमकी ने सफाई जल्दी जल्दी की सूरज के आने से पहले। शगुन दीदी को सब बातें जो बतानी थी, भागी भागी दीदी को पकड़कर गोल घुमा दिया। अरे अरे अरे, इतनी खुश क्या बात है? ऑर्डर आ गया क्या? दीदी, लगता है मैं भी मेरे भी सपने सच हो जाएंगे। सब बातें एक सांस में ही बता दी। झुमकी, नया नाम भी। झुमकी ने खुशी के मारे शगुन दीदी को गले लगा लिया। चलो, कुछ तो बोला। सूरज के व्यवहार में कुछ तो बदलाव दिखाई दिया। एक दिन सूरज नहीं आया। दूसरे दिन भी फैक्ट्री से पूछवाया तो पता चला कि काफी लोगों को काम से निकाल दिया गया है। उसमें सूरज भी था। दोस्त सूरज के दोस्तों ने शगुन के पति के पास फोन करवाया। कहा कि इसे ले जाओ, अब हम खर्च नहीं उठा सकते। शगुन के पति और शगुन दोनों उसे ले आए और उसे समझाने लगे कि नशे को छोड़ दो और नौकरी देखो, परिवार पर ध्यान दो। दोस्तों ने भी परेशानी में हाथ छोड़ दिया। झुमकी कुछ जुड़े हुए रुपए और गहने लाकर सूरज के हाथ में रख दिए। सूरज ने मना किया, पर झुमकी मानी नहीं। उसने कहा कि उसके गहने घर की परेशानी में काम आने के लिए ही तो थे। शगुन ने बताया कैसे उसने सिलाई कर कर और छोटे काम करके रुपए जोड़े हैं। वो माने या ना माने, झुमकी तो उसे अपना पति मानती है। आप कोई अपना खुद का छोटा सा काम शुरू करिए, वही बड़ा हो जाएगा। शगुन ने झुमकी के काम को आगे बढ़ाने की सलाह दी। सूरज ने काम देखा क्या
क्या बनाया, लग रहा था जैसे बाजार से लाया हो। शगुन ने भी साथ काम करने का इरादा कर लिया। काम शुरू हो गया। दुकान से सूरज ऑर्डर लाने लगा। अच्छी बरकत होने लगी। झुमकी ने सूरज को माँ बाबा को लाने को कहा। दोनों साथ गए। झुमकी की माँ के पास एक दिन रुके। झुमकी ने खूब बातें की माँ से और सासू माँ और बाबा को मनाकर शहर ले आए। 2 कमरे के नीचे के माले पर आ गए। सूरज ने झुमकी का हाथ पकड़ कहा, झुमकी, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तुम मेरी जिंदगी में आई। झुमकी हंसते हुए बोली, झनक नहीं कहोगे? सूरज ने गले से लगा लिया, नहीं, तुम झुमकी ही रहोगी। धन्यवाद।